Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all fine and doing well and welcome in the part 5 of the boom and crash course. और आप सबको पता है कि हम डाइवर्जेंस कर रहे हैं और हम लोग डाइवर्जेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो है इस टॉपिक में हमारा जो पार्ट 5 है इसमें हमने जो है वो ये चीज़ देखनी है कि भाई डाइवर्जेंस तो हमें फाइंड आउट जो है वो मतलब करनी आ चुकी है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा हमें कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने मज़ीद देखना है। लाइक हमने डाइवर्जेंस अगर आ गई है तो डज़न्ट मीन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रॉफिट। हमें डाइवर्जेंस में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है कि जो मोस्ट बेनिफिशियल हों, मोस्ट अट्रैक्टिव हों एंड परफेक्ट वन हो, ठीक है ना? जो हमें कुछ देखनी है। उसके लिए द नेक्स्ट रूल ये है, ठीक है, डाइवर्जेंस के बाद कि एडजस्ट द सेटिंग ऑफ द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की सेटिंग आप लोगों ने अच्छी करनी है। लाइक आप लोग ये देखें, लास्ट टाइम हमने डाइवर्जेंस की एग्जांपल्स ली हैं, डाइवर्जेंस को भी फॉलो कर रहे हैं, इंडिकेटर्स हमने सेट किए अपनी मतलब जो अच्छे तरीके से। अगर आप इसको M5 पे देखो डाइवर्जेंस को, लाइक हम M5 पे जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है, जैसे कि अभी हम M5 पे चले गए हैं, ठीक है ना? M5 पे देखो तो डाइवर्जेंस का दूर-दूर तक कोई पता नहीं है। M15 पे चलते हैं, ठीक है? और M15 पे अगर हम इंडिकेटर की सेटिंग को चेक करें अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस, तो तब भी हमें देखो यहाँ पे कोई अच्छी डाइवर्जेंस नहीं मिली, यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप है ये, ठीक है? M30 पे चलो, ठीक है, तो फिर भी अभी एग्जैक्टली नहीं मिल रही है हमें डाइवर्जेंस। H4 या H1 के ऊपर हमें एग्जैक्ट डाइवर्जेंस मिलती है। लाइक अगर हम डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमारा मिनिमम टाइम फ्रेम H1 का होना चाहिए, ठीक है? सो बेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ द सेटिंग ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर द डाइवर्जेंस इज बेसिकली H1 मिनिमम, ठीक है? उसके बाद हमने देखनी है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ मैं आपको शुरू से बताता हूँ, डाइवर्जेंस में भी और वैसे भी कि भाई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है? डाइवर्जेंस भी अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि भाई आपका ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड के अगेंस्ट आप लोग डाइवर्जेंस भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है? और अगर फाइंड आउट होती है तो वो आपको एक्यूरेसी नहीं देगी, ठीक है? तो सिर्फ एक चीज़ आपको प्रॉफिटेबल अगर बना रही है तो यार आप उसको क्यों नहीं फॉलो कर सकते? द ओनली वन थिंग इज़ योर ट्रेंड, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ ये कि ट्रेड को प्लान करो। किस तरीके से प्लान करना है? फाइंड द डाइवर्जेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है? भैया आप लोगों ने डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस को। किस डायरेक्शन में? ट्रेंड की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आपका ट्रेंड आपका साथ दे रहा है, अगर बूम में बाय ट्रेंड है और आप लोग डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर रहे हो, देन इज द बेस्ट वन। अगर आप लोग सेल में जाके फाइंड आउट करने बैठ गए हो तो नहीं, कोई फायदा नहीं है, आप लोग लॉस कर लोगे, ठीक है? अब सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अप ट्रेंड में हमें दो टाइप की डाइवर्जेंसेस हमने ढूंढनी है। कौन कौन सी? जिनके साथ बुलिश लगता है, वो कौन कौन सी हैं? बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस। अब सबसे पहले हमने जो ओपन की हुई है ये है हमारी बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस, ठीक है? अब आप लोग खुद देखो बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस आपकी कितनी बेनिफिशियल है जब आप बाय ट्रेंड में फाइंड आउट करते हो। ये बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया यहाँ से, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये चल रहा है ना? अब यहाँ पे देखो, मार्केट में हमने डाइवर्जेंस बुलिश देखनी है, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हमें क्या बताती है जी? प्राइस मेक्स हायर लो, ठीक है, इंडिकेटर मेक्स लोअर लो। चेक करें अब मार्केट में ट्रेंड बाय क्या है? हायर लो मार्केट ने दे दिया, हायर हाई के बाद हायर लो, ट्रेंड लाइन हमें इंडिकेट कर दिया, ठीक है, स्पॉट कर दिया। इंडिकेटर चेक करो, लोअर हाई लोअर लो, एग्जैक्ट लोअर लो, मतलब कि आउटस्टैंडिंग। ये देखो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब लोअर लो के बाद क्या बनता है? ऑब्वियसली लोअर हाई, और इन प्राइस भी क्या बता रही है? लोअर हाई और लो के बाद हायर हाई बनेगा। सो आपने देखा कि डाइवर्जेंस भी अगर आप लोगों को एग्जैक्ट एक्यूरेसी देती है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड, ठीक है, कि भाई आपने सबसे पहले ट्रेंड को देखना है, ठीक हो गया? उसके बाद उसके बाद जो चीज़ है वो आप लोगों ने क्या देखनी है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो क्या चीज़ है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग फाइंड आउट इंशाल्लाह ताला करोगे, आपकी जो नेक्स्ट डाइवर्जेंस आती है ये कौन सी है? बीरिश है।
हमने बुलिश रेगुलर देखनी है, बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस, इसको भी हम बाय ट्रेंड में देखेंगे। अब अगर इसको बाय ट्रेंड में आप देखो तो आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही होगी। आप लोग अगर इस चीज़ को फील करो, इसको देखो, तो आप लोग देखो यहाँ से ध्यान से इसको, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट में प्राइस क्या बना रही है, प्राइस मेक्स लोअर लो। हालांकि बाय ट्रेंड है लेकिन लोअर लो एग्जैक्ट बना है। हालांकि मार्केट बाय ट्रेंड में कैसे जाती है, हायर हाई एंड हायर लो बनाकर इसी तरीके से बाय जाती है। लेकिन जब आप लोग ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है, जब आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि आपकी जो मतलब जो हमारी एक प्राइस है वो लोअर लो बना रही है, ठीक है, और इंडिकेटर क्या बना रहा है, हायर हाई, सॉरी हायर लो बना रहा है, ठीक है, इंडिकेटर क्या बना रहा है, हायर लो, और एग्जैक्ट बना रहा है। देखें यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, एंड देन हायर हाई अगेन बनेगा। क्या बनेगा, अगेन हायर हाई। लेकिन मेन चीज बताने का मकसद क्या है कि भाई हमने ट्रेंड कौन सा देखना है, ट्रेंड हमने बाय का देखना है, ठीक है। जब हमने रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है, बुलिश जिसके साथ भी आ गया हमने वो बाय ट्रेंड में फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब हम चलते हैं बीरिश डाइवर्जेंसेस की तरफ, ठीक है। तो जब हम आ जाते हैं बीरिश हिडन डाइवर्जेंसेस की तरफ, तो उनको हमने कहाँ फाइंड आउट करना है, अब सेल ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड ये देखो पीछे से डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है। डाउन ट्रेंड में आपको भाई हायर हाई मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट डाइवर्जेंस को आपको यहाँ पता चलेगा। इवन मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आती है तो कैसे आती है, लोअर लो लोअर हाई बनाकर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट आ तो डाउन ट्रेंड है लेकिन हायर हाई बना दिया उसने। ठीक है, अब जब प्राइस हायर हाई बना रही है, बीरिश हिडन डाइवर्जेंस में प्राइस हायर हाई बना रही है, और इंडिकेटर क्या दे रहा है आपको, लोअर लो, ठीक है, एंड लोअर हाई। और अब लोअर हाई के बाद इंडिकेटर लोअर लो बनाएगा, और प्राइस जो है मार्केट की हायर हाई के बाद हायर लो बनाएगी, जो कि उसने बना भी दिया। एंड दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द डाउन ट्रेंड, कि भाई आप डाउन ट्रेंड में अगर हायर हाई देख रहे हो प्राइस के अंदर, तो भाई वहां पे डाइवर्जेंस स्पॉट कर लो, कमाल की एक्यूरेसी देगी 100%, ठीक है, क्योंकि ये तो करंट एग्जांपल है। देन यहाँ पे आओ, तो ये आप लोग चीज़ देखो, यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, दो एग्जांपल्स हैं एक ही चार्ट के ऊपर, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, ये देखें, ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखें, सेल ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन मेरे मेरे अंदाजे से ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट एग्जांपल है, ठीक है, मार्केट हायर हाई बना रही है, इसका क्लोन करते हैं, ठीक है। हालांकि ट्रेंड कौन सा आपका, ट्रेंड तो भाई सेल का चल रहा है, हमने एग्जैक्ट ट्रेंड में ढूंढनी है, हमें बाकी कोई चीज़ नहीं पता, हमें एग्जैक्ट उसको हायर हाई में देखना है भाई, ट्रेंड देखना है अगर हमने, ठीक है। सेल ट्रेंड के अंदर हायर हाई तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, नहीं ना बन सकता, मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाती मार्केट, सेल आती है ना। तो जब मार्केट भाई सेल ट्रेंड के अंदर हायर हाई बनाने जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फिर यही है कि वहां पे डाइवर्जेंस स्पॉट कर लो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से डाइवर्जेंस स्पॉट कर लो, और इंडिकेटर क्या बता रहा है जी आपको, लोअर हाई, ठीक है, और लोअर हाई के बाद लोअर लो बना, ठीक है, और इंडिकेटर ने हायर हाई के बाद हायर लो बना, एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट यार, द बेस्ट वन। ये देखो चेक करो, ठीक है, बेस्ट वन एंट्री फॉर द कैचिंग स्पाइक्स ऑन क्रैश, ठीक है। मैंने आपको, एक तो मज़े की चीज़ ये है कि मैंने आपको डाइवर्जेंस सिखा दी, दूसरी ये कि मैंने आपको पेयर वाइज बता दी कि आप लोग क्रैश में अगर एक सेल ट्रेंड के अंदर आप लोग एक बीरिश रेगुलर डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक बीरिश हिडन भी। अब बीरिश हिडन की तरफ जब आप आते हैं, वो आ जाती है यहाँ पे, ये मैंने आपको आगे बताई है, तो आप इसको देख लो। अब मार्केट सेल ट्रेंड में है, लेकिन आपको उसने हायर हाई बना के दिया, सेल ट्रेंड में कौन हायर हाई बनाता है भाई, लेकिन मार्केट ने बनाया है, ठीक है, और मार्केट ने आपको एंट्री भी प्रॉफिट में दी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ठीक है, सेल ट्रेंड एंड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि डाइवर्जेंस में कितनी पावर है। एक सेल ट्रेंड में जब हायर हाई बन रहा है, और ऊपर से यहाँ पे हमारे पास जो बीरिश रेगुलर है उसमें भी हायर हाई बन रहा है प्राइस में, ठीक है, ठीक है ना, बीरिश रेगुलर और वहाँ पे बीरिश हिडन डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी बहुत मैटर करती हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है कि नेक्स्ट, वन सेकेंड, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जी, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी डाइवर्जेंस को मज़ीद सक्सेसफुल बनाती है।
ठीक है। या आपकी डाइवर्जेंस को मजीद पावरफुल बनाती है, वो है जी प्राइस एक्शन का एविडेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, मज़े की चीज़ क्या है भाई, आप लोगों को जो चीज़ बताने वाली है, देखो ये ट्रेंड लाइन है ना, ठीक है, इस तरीके से एक ये ट्रेंड, सॉरी इसका थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ड्रा कहीं और करनी है, हो कहीं और जाती है। ये देखो H1 का भी ट्रेंड हो तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, ये एक ट्रेंड ही है ना, ये ब्रेकआउट है, ये देखो ज़रा। ठीक है, ये आप देखो, आपको लगेगा कि यार मतलब इतना ज़्यादा हम एडवांस लेवल जा रहे हैं, कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये एक ट्रेंड था, बाय का ट्रेंड था ना, हायर हाई बनना जो स्टार्ट हो गया, लेकिन ट्रेंड सेल गया तो हमें डाइवर्जेंस स्पॉट होगी। तो एक मजीद कंफर्मेशन हमें क्या मिल गई, सबसे ज़्यादा क्लियरली वो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ तो अब आप लोग असल में फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई डाइवर्जेंस भी थी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर गई, सेल ट्रेंड भी था, तीन एविडेंस हो गए और तब मार्केट ने आपको कमाल की स्पाइक्स दी। ठीक है, ये होगी आपकी इसकी क्या उसको कहते हैं, बीरिश रेगुलर डाइवर्जेंस की ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन। नेक्स्ट ये आपके पास है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे देख लो, ये आपका सेल ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है, मतलब उसके अंदर ही, हालांकि बाय ट्रेंड में तो सेल नहीं बनता। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आपको ट्रेंड लाइन की बेस पे पता चल गया कि यार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आ गया, उसके बाद वो भी हमारे पास जो है वो लोअर लो भी बन गया इवन बाय ट्रेंड में, और ट्रेंड भी बाय है, डाइवर्जेंस भी स्पॉट होगी इंडिकेटर में, तो बेस्ट वन एंट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दिस वन, सॉरी ये तो हमने डिस्कस कर लिया, दिस वन बुलिश हिडन, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस में आ जाओ तो आपको ये पता चल गया कि यार मतलब समवन इज डिफरेंट है, कि मार्केट ने क्या किया, आपको ये सेल ट्रेंड था, ठीक है, और सेल ट्रेंड में ये चीज़ मतलब यहाँ पे उसने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है ना, ये चीज़ उसने ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको बाय ट्रेंड में जब एक सेल ट्रेंड मिल रहा है, मतलब आपको ये हायर लो मिल रहा है, ठीक है, आपकी एक डाइवर्जेंस में, तो आपको ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो है ना कमाल की एक्यूरेसी है। ठीक है, दिस वन इज द आउटस्टैंडिंग जो कि आपको बुलिश हिडन में मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोग देख लो कि आपका जो सेल ट्रेंड चल रहा है क्रैश में, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है, हायर हाई मार्केट बना चुकी है, लेकिन एंट्री कहाँ पे आपकी, यहाँ पे देख लो भाई सेल ट्रेंड में उसने आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी एविडेंस दे दिया ये, और आपकी एंट्री अगर आपने मजीद कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है तो आपकी एंट्री वो फिर तकरीबन यहाँ अब बनेगी ये। ठीक है, और अभी भी मार्केट देख लो स्पाइक्स दे रही है, अभी मार्केट ने नीचे आना है क्योंकि ट्रेंड ही सेल का। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी एक एविडेंस आ जाता है डाइवर्जेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। उसके अलावा भी ये एविडेंस होते हैं भाई डाइवर्जेंस को मतलब स्पॉट करने के लिए, और कौन से, टेक डाइवर्जेंस सिग्नल्स ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। भाई प्राइस एक्शन तो हर जगह आपको पता नज़र आ जाती है, तो अगर आप लोग डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट कर रहे हो तो भाई सबसे पहले ये देखो कि क्या आप लोग एग्जैक्ट लेवल पे फाइंड आउट कर रहे हो, क्या आपकी जो डाइवर्जेंस फाइंड आउट हो रही है उसका एग्जैक्ट लेवल है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, वहाँ पे कोई मेजर लेवल है, माइनर लेवल है, कोई नज़र आ रहा है, अगर है तो भाई ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, चेक करो, अब हम मजीद मास्टर लेवल में जा रहे हैं कि भाई एविडेंस कितने हो गए, डाइवर्जेंस स्पॉट कर ली, इंडिकेटर में मतलब वो हायर 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 लो स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर भी देख लिए, देन हमने ये भी देख लिया कि भाई इंडिकेटर जो है वो मतलब जब डाइवर्जेंस स्पॉट कर देता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देख लिया एविडेंस के ऊपर। उसके बाद हमने जो है ना वो भी ये भी देख लिया कि भाई हमारे पास जो है वो SNR लेवल भी फर्दर आ गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ अब जब हम देखी तो भाई उसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। यहाँ पे देख लो आप विद द हेल्प ऑफ मतलब ये आपका जो एक मेजर लेवल है सपोर्ट का, मार्केट तो बाय ट्रेंड में है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मेजर लेवल ऑफ द सपोर्ट यू कैन सी कि भाई मार्केट किलर है, मार्केट किलर बन चुकी है। ठीक है, एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल भी आपको मिल गया जो कि एक बाय ट्रेंड से पहले मतलब एग्जैक्ट मेजर सपोर्ट आपको मिल गई है, और उसके बाद तो कंफर्म है एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, ऊपर से आपके पास जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एविडेंस हो गया, प्लस आपको यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस भी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये एक बाय ट्रेंड है, ठीक है, बाय ट्रेंड है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि ये एक हमारे पास जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एक लेवल है इस तरीके से। ठीक है, ये ये भी आपके पास एक माइनर लेवल है ना, तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे
कि जो कमाल की एविडेंस आपको मिला है, जो एक आउटस्टैंडिंग एविडेंस आपको मिला है, मार्केट ने लोअर लो तो बना दिया, उसने गलती कर ली, लेकिन ऊपर से आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस भी मिला, ऊपर से आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का एविडेंस भी मिला, देन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ये वाला एविडेंस भी मिला, डाइवर्जेंस भी मिल गई, देन आप लोग मार्केट को किल करो। यू हैव टू वेट फॉर द राइट एंट्री। आपने वेट कर लिया, आपको एविडेंस मिल गए, नाउ यू विल किल द मार्केट। आप लोग अब किल कर सकते हो मार्केट को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी इसमें बेरिश रेगुलर में, देन यू कैन सी आल्सो हेयर, ठीक है। आप लोगों की दोनों एग्जांपल्स, इवन यू आर गोइंग टू टेक, अगर आप दोनों एग्जांपल्स भी लेते हो तो आप लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ले लो, ठीक है, वो भी एग्जांपल आपके साथ होगी, प्लस ये आपका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, एक ये चीज़ होगी, उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला माइनर लेवल है, ठीक है। दिस वन इज आल्सो द बेस्ट थिंग कि भाई मार्केट को किल करना है हमने, ठीक है, सॉरी, ठीक है। आल्सो देर इज एन मेजर एंड माइनर लेवल्स, आल्सो देर इज एनी सेल ट्रेंड, आल्सो देर इज एनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है, आल्सो देयर एनी डाइवर्जेंस। तो भाई ये एक आप लोगों के पास चेकलिस्ट बन गई कि अगर हम डाइवर्जेंस भी कर रहे हैं, अगर हम डाइवर्जेंस मेथड से भी बूम एंड क्रैश में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने इसको इस तरीके से काम करना है। हमने ये देखा कि भाई हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देख लिया, डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस भी स्पॉट कर ली, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न एविडेंस भी ले लिया, हमने एसएनआर लेवल भी करीब देख लिया। इतने एविडेंस देखने के बाद जब आप लोग एंट्री लोगे, आप लोगों को लगता है आप लोग लॉस में जा सकते हो, इम्पॉसिबल। बट हमारी मिस्टेक्स क्या है कि हम वेट नहीं करते, हम एक प्रॉपर एविडेंस के बिना वेट नहीं करते, हम लोग उसके ऊपर काम ही नहीं करते, ठीक है। हम लोगों को तो भाई चाहिए इंस्टेंट प्रॉफिट, कि जो दस्ती प्रॉफिट दे हमें, ठीक है, हम मतलब इस तरीके से देखते हैं। बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट एंट्री यार, ठीक है, आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। और दिस वन इज़ द कंप्लीट डाइवर्जेंस कोर्स फ्रॉम द आवर अकेडमी, इट इज़ गिफ्ट फॉर यू इवन। तो ये आप लोगों को जो है ना वो हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके से बूम एंड क्रैश को ट्रेड करते हो, तो देखें एंट्रीज चेक करें आप लोग, कमाल की एक्यूरेसी, कमाल का सिग्नल आपको एंट्री से मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को तो कोई ज़रूरत नहीं किसी के सिग्नल्स फॉलो करने की, किसी के ग्रुप्स में एंटर होने की, किसी के मतलब इंडिपेंडेंट हो के भाई काम करो, डिपेंडेंट रहो, ठीक है, सिर्फ अपने ऊपर। इंडिपेंडेंट अगर रहना है तो किसी के ऊपर नहीं रहना, बल्कि अपने ऊपर रहना है, ठीक है। अगर किसी पे डिपेंड होके काम करोगे तो भाई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप लोग किसी के ऊपर काम करते हो ना, किसी पे डिपेंड रह के किसी का वेट करते हो, किसी का एंट्री का वेट करते हो, देन आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो बंदा आपको कभी भी कुछ भी अपने इशारों पे करवा सकता है। लेकिन अगर आप लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, यू कैन डू एनीथिंग एल्स, यू कैन किल द मार्केट, यू कैन मेक द मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। चल, थैंक यू।